आज हम दो ऐसी सच्ची कहानियों की बात करेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि कैसे समाज से छिपाए गए रिश्ते और किसी का जुनून कभी-कभी एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। और यही सवाल इन दोनों मामलों के केंद्र में है। आखिर कैसे कोई निजी छिपा हुआ राज एक सार्वजनिक त्रासदी, एक पब्लिक ट्रेजेडी में तब्दील हो जाता है? आइए इन कहानियों के जरिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम छिपे हुए खतरों की बात करेंगे, फिर एटा के केस को समझेंगे, उसके बाद बुलंदशहर की घटना को जानेंगे और आखिर में इन दोनों के बीच के पैटर्न पर एक नजर डालेंगे। देखिए, इन दोनों ही कहानियों की शुरुआत होती है कुछ ऐसे रिश्तों से जिन्हें समाज की मंजूरी नहीं थी। और जब समाज का डर हावी होता है तो वही डर कभी-कभी हिंसा की एक ऐसी चिंगारी बन जाता है जिसके नतीजे बहुत ही भयावह होते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक छोटे से गांव पिढौरा। ऊपर से देखने में ये एक बिल्कुल शांत सा गांव था, लेकिन एक घर की चारदीवारी के अंदर एक ऐसा राज पल रहा था जो बहुत जल्द एक बच्चे की जान का दुश्मन बनने वाला था। तो इस कहानी में कौन कौन है? एक परिवार है, बालकिशन, जो काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता है, उसकी पत्नी कमला और उनका 10 साल का बेटा विशाल। लेकिन इस कहानी में एक चौथा किरदार भी है, उनका पड़ोसी संजय, जिसके आने से इस परिवार की दुनिया ही बदल गई। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, कहानी शुरू होती है कमला के अकेलेपन से, जो उसे अपने पड़ोसी संजय के करीब ले आया। एक छिपा हुआ रिश्ता शुरू हुआ, लेकिन एक दिन उनके अपने ही बेटे 10 साल के विशाल ने उन्हें साथ देख लिया और बस यहीं से पकड़े जाने का डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने एक मां को अपने ही बच्चे के खिलाफ खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, एक पल में सब कुछ बदल गया। विशाल अब सिर्फ एक बेटा नहीं था, अपनी ही मां और उसके प्रेमी की नजरों में वो एक खतरा बन चुका था, एक ऐसा गवाह जिसे किसी भी कीमत पर चुप कराना जरूरी था। ये सोचना भी दिल दहला देता है। पुलिस के लिए ये केस एक बंद गली जैसा था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर उनकी नजर पड़ी संजय के दोस्त मुकेश पर। मुकेश को शराब की लत थी और वो इस साजिश की वो कमजोर कड़ी साबित हुआ जिसकी पुलिस को तलाश थी। और जब मुकेश से सख्ती से पूछताछ हुई तो जो सच सामने आया वो वाकई दिल दहला देने वाला था। उसने कबूल किया कि कैसे संजय ने उसे शराब का लालच देकर इस गुनाह में शामिल किया और कैसे उसने अपनी आंखों के सामने एक मासूम बच्चे को मरते हुए देखा। चलिए अब एटा से चलते हैं बुलंदशहर। यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन अंजाम उतना ही भयानक। यहाँ का राज एक तरफा जुनून का था, एक ऐसा जुनून जिसे जब ठुकराया गया तो उसका नतीजा भी मौत और हिंसा ही निकला। यहाँ सबसे बड़ी बात है नजरिए का फर्क। एक तरफ था सलीम, जिसे लगता था कि वो प्यार कर रहा है, वो शादी करना चाहता है, और दूसरी तरफ थी शमा, जिसके लिए ये सब कुछ पीछा करना यानी कि हैरेसमेंट से कम नहीं था। और नजरिए का यही फर्क एक बड़ी त्रासदी की वजह बना। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि सलीम इस गुनाह में अकेला नहीं था। सोचिए, उसका पूरा का पूरा परिवार, उसकी बहन, बहनोई और दोनों भाई, सबके सब इस खौफनाक साजिश में उसके साथ शामिल थे। तो इस दिन हुआ क्या? 27 नवंबर 2025 को सलीम ने शमा को आखिरी बार बात करने के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाया। उसने फिर शादी की बात की। जब शमा ने ना सिर्फ साफ साफ मना कर दिया बल्कि ये धमकी भी दी कि वो सबको उसकी हरकतों के बारे में बता देगी, तो सलीम आग बबूला हो गया। उसने पहले से छिपा कर रखे चाकू से शमा पर हमला कर दिया। मतलब वो बात करने नहीं बल्कि हत्या के इरादे से ही आया था। घर वाले परेशान थे, हर जगह ढूंढ रहे थे, और फिर कई दिनों की बेचैन तलाश के बाद 1 दिसंबर को शमा की बॉडी नहर से मिली। जो मामला पहले गुमशुदगी का था वो अब सीधे सीधे हत्या का बन चुका था, और पुलिस का पहला और सबसे बड़ा शक सलीम पर ही था। तो अब हमारे सामने 2 अलग अलग कहानियां हैं, 2 अलग अलग त्रासदियां, पर क्या इनमें कुछ कॉमन है? चलिए इन दोनों अपराधों के पीछे छिपे पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों मामलों के पीछे 2 बहुत ही खतरनाक इमोशंस काम कर रहे थे। एटा के केस में ये डर था, राज खुल जाने का डर। वहीं बुलंदशहर के केस में ये गुस्सा था, रिजेक्शन से, इनकार से पैदा हुआ गुस्सा। भावनाएं भले ही अलग थीं, लेकिन दोनों का नतीजा एक ही था, एक बेगुनाह की मौत। तो इन कहानियों को जानने का मकसद सिर्फ सनसनी फैलाना नहीं है,
बल्कि ये हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हमारे ही समाज में, हमारे आसपास ऐसे अपराध कैसे जड़ पकड़ते हैं। शायद इन्हें समझकर ही हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ कर पाएं। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, किसी राज की असली कीमत क्या होती है? ये कहानियां हमें बताती हैं कि जब कोई राज या कोई जुनून एक इंसान की जिंदगी से बड़ा हो जाता है, तो उसकी कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। और ये एक बहुत ही कड़वा सच है।